नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों की क्वेरीज़ को सॉल्व करने जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कुछ कमेंट्स किए हैं यूट्यूब के अंदर मेरे चैनल पे और मेरी लास्ट अपलोडेड वीडियोस पर। उनकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो वन बाई वन हम उन क्वेरीज़ को देखेंगे। हो सकता है कि आपकी क्वेरी और उनकी क्वेरी बिल्कुल सेम हो और आपको भी कुछ हेल्प हो जाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एक टाइम टेबल जो हमारा शेड्यूल है, ठीक है ना। अब बात होती है कि कुछ क्वेरीज हैं जो स्टूडेंट्स की हैं जिन्होंने फॉर्म में कुछ गलतियां कर दी या फिर उनको मेरिट से रिलेटेड कोई इशू है, कोई कॉलेज की चॉइस भरने में कोई इशू है या फिर कोई भी जो भी इशू उन्होंने फेस किया है, तो उसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। तो वन बाई वन क्वेश्चंस लेंगे और उनके आंसर्स देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, आप पूरी स्क्रीन को ना देखें, कुछ ये मेरे वीडियोज़ हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपके क्वेश्चंस यहाँ मैं एक एक करके लेना चाहूँगा। तो मिस्टर चीज़ ने क्वेश्चन पूछा, सर मेरे से चॉइस फिलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज को सेकंड में डाल दिया है सर, प्लीज़ हेल्प, अगर कोई सॉल्यूशन हो तो बताइए। तो मैं आपको मिस्टर चीज़ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बेसिकली क्या है कि चॉइस अगर आपने लॉक कर दी है तो अब तो कोई चेंज हो नहीं सकता। चॉइस के प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं हो सकता अगर आपने लॉक कर दी है। तो अब होगा क्या, अगर मान के चलिए आपको सेकंड नंबर का कॉलेज जो आपने चॉइस भरी है और आपको सेकंड नंबर का कॉलेज अगर मिल जाता है तो उसमें क्या होगा, हम आपको एक अपवर्ड का ऑप्शन देंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले वहाँ जाके कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर आप अपवर्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो अपवर्ड के लिए अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि जो आपने ऊपर की चॉइस पे कॉलेज भरा है और उसके अंदर अगर सीट अवेलेबल रह जाती है, मतलब स्टूडेंट वहाँ जाके एडमिशन नहीं लेते हैं या वो कैंसिल करा लेते हैं अपने एडमिशन को, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको वो ऊपर वाला कॉलेज मिल जाता है तो सेकंड टाइम पे आपको आफ्टर अपवर्ड आपको वो वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है। सेकंड, यहाँ जैसे आप ये देख रहे हैं मिस्टर सी, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि हेलो सर, मेरा ओबीसी एनसीएल रैंक 79841 और 12% 84 है, तो मैं काउंसलिंग में किस राउंड में पार्टिसिपेट करूँगा, प्लीज़ बताएं। तो देखिए, काउंसलिंग में तो आप फर्स्ट जो काउंसलिंग होगी उसी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और रही बात आपकी जो रैंक है, तो वो रैंक बेसिकली क्या है, इस बार जो मेरिट आपकी जनरेट होगी या आपको जो अलोकेट होगा कॉलेज, वो होगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। यानी जी मेंस रैंक को पहले हम प्रेफरेंस देंगे, फिर उसके बाद 12th को देंगे। तो जिन लोगों के जी मेंस में है तो पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और उनके अकॉर्डिंग उनको अलॉटमेंट दिया जाएगा। सेकंड, जो आपका 12th का परसेंटेज है वो हमारी सेकंड चॉइस रहेगी। तो आपको अगर जी मेंस के बाद जो है बस मतलब जी मेंस का ही मिलेगा क्योंकि आपने फॉर्म ही इसके व्याप पर भरा है। ओके सर, कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम ही एडमिशन कंप्लीट करना होगा क्या? देखिए, मैं इसका जवाब पहले हालांकि दे चुका हूँ कि ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। हालांकि कॉलेजेस होते क्या है कि उन लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप कॉलेज जाएंगे, आप अपनी फ़ीस जमा कराएंगे, फ़ीस जमा कराने के बाद वो क्या करेंगे, इसी रीप के पोर्टल पे जाके अपने एडमिन एरिया से लॉगिन करके, यानी कॉलेज का जो एडमिन एरिया होता है उससे लॉगिन करके और वहाँ जाके वो आपको एडमिट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, आप चाहे वो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उससे कर लें या फिर आपको वहाँ बुलाएं, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें रीप ऑफिस का कोई भी रोल नहीं है। सर आई हैव इशू विद लेटरल एंट्री एडमिशन प्रोसेस, ये बाद में होगा, अभी लीप का स्टार्ट नहीं हुआ, अभी रीप चल रहा है, लीप अलग है। तो वो जब स्टार्ट होगा तो आप वेबसाइट विजिट करते रहिएगा सीईजी की, तो वहाँ लीप का भी आपको मिल जाएगा। सर कॉलेज रिपोर्टिंग में कितनी फ़ीस लगती है और फॉर एमबीएम या सीटीएई में गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो फ़ीस होंगी वही आपकी फ़ीस लगेंगी। तो वो आप एक बार जो फ़ीस का स्ट्रक्चर है वो कॉलेज से ही मालूम करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। रैंक कौन सी डालनी है सर, सीआरएल या फिर कैटेगरी? देखिए, सीआरएल आप डालेंगे क्योंकि हमने आपसे डॉक्यूमेंट भी अपलोड कराए तो डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई होंगे ही होंगे। बेसिकली यहाँ जो जनरल कैटेगरी होती है उसी के व्याप पर आपका यहाँ जो अलॉटमेंट है वो होता है। सर गलती से एक्स सर्विसमैन वाले में 5th कैटेगरी सेलेक्ट हो गई जबकि इसे करनी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली होगा क्या, अभी आपको जो अलॉटमेंट होगा वो एक्स सर्विसमैन के व्याप पर होगा, ठीक है। अगर आपका ऐसा होता है कि आपने कोई कैटेगरी गलत लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जब हम टेंटेटिव मेरिट लिस्ट निकालेंगे तो उसके अंदर हम आपको नीचे एक बटन देंगे, उस बटन में होगा सेंड इशू। तो अगर आपको कोई भी इशू है तो आप वहाँ लिख दीजिए सेंड इशू में, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यूज़र नेम पासवर्ड जो आपने ऑलरेडी क्रिएट करे हुए हैं उन्हीं से आप लॉगिन करेंगे और अपना इशू लिखेंगे और उसके इशू के व्याप पर रीप ऑफिस उसे रिजॉल्व करेगा। ओके, तो वो टेंशन मत नहीं लें। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत डाल दिया, मार्क्स गलत डाल दिए, रैंक गलत डाल दी,
तो जो भी आपके इश्यूज़ हैं जो आपके आ चुके हैं तो उनको आप अपने इश्यूज़ में भेज दीजिएगा, वो इश्यूज़ में जाके चेक हो जाएंगे, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, चॉइस वगैरह में अपडेशन नहीं हो पाएगा, सॉरी फॉर दैट। अब ये है आज तो मयंक ने पूछा है, आज तो 23/9 है तो मतलब अब अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्या? देखिए, जो लास्ट डेट थी अगर वो निकल चुकी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। कॉलेज चॉइस अभी ओपन है, जब तक चॉइस ओपन रहेंगी तब तक आप भर सकते हैं। लेकिन जो पेमेंट का प्रोसीजर था, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2 था, जो स्टेप 2 था डॉक्यूमेंट अपलोड करने का था, वो प्रोसीजर अब ख़त्म हो चुका है। अगर मान के चलिए किसी वजह से अगर होता है, वैसे तो अभी तक कोई चांसेस नहीं है, अगर डेट एक्सटेंड होती है तो फिर दोबारा आपको ऑप्शन मिलेगा, बट अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। भैया अदर स्टेट स्टूडेंट के सीट अलॉटमेंट राउंड 2 में होगा? नहीं, वो पहले राउंड में ही होगा। सर राजस्थान से हूँ तो कौन सी जी मेंस रैंक लगाएं, EWS वाली या CRL? मैंने बताया जनरल वाली ही आपको लगानी है। सर कॉलेज चॉइस वापस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जो आपने अगर लॉक कर दी तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने लॉक नहीं करी है तो आप सबको दोबारा से चेंज कर सकते हैं। कौन सा रैंक फिल करें? ये ऑलरेडी हो चुका है, लास्ट डेट ये सब हो चुका है। अब ये जैसे इन्होंने पूछा है कि सर मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो इनकम टैक्स रिटर्न का PDF लगा सकता हूँ क्या? देखिए, अभी तो आप लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीफ ऑफिस से तो हम एक बार चेक करेंगे, उसमें डिफिशियंसी होगी तो वो हम उसमें लिख देंगे। जब आपको मेरिट जनरेट होगी तो आप उसमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके भेज दीजिएगा कि हमारी ये कमी थी और उसमें हम इसे आप इस तरीके से रिजॉल्व कर दें। और बाकी जो मेन आपके डॉक्यूमेंट जो चेक होते हैं ना, वो कॉलेज लेवल पे ही जाके होते हैं। तो कॉलेज में जाके आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ दिखाने होंगे। अगर कोई भी डिफिशियंसी होगी तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। तो ये आप कोशिश करें, जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने थे रीप के अंदर और किसी वजह से आप नहीं लगा पाए, लाइक कैटेगरी वगैरह का कई लोगों से नहीं हो पाया था, या मतलब जैसे सर्टिफिकेट्स वगैरह, इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट तैयार नहीं हो पाया, तो वो सारी चीज़ें आप तैयार करके रखें। क्योंकि जब आप कॉलेज में जाएंगे, जब आपको अलॉट हो जाएगा और कॉलेज में जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वहाँ भी जाके वेरीफाई होंगे, और अगर आप वहाँ उनको शो नहीं कर पाए तो आपका जो वो कॉलेज के लेवल पे भी आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। ओके, रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं हो पाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ये तो चलिए बात की बात है लास्ट डेट में। तो ये हमारे बेसिकली क्वेश्चंस थे। सर मैं अप्लाई नहीं कर पाया हूँ, क्या रीप रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ेगी क्या, और क्या बीकानेर अजमेर कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन हो सकता है क्या? प्लीज़ रिप्लाई सर। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर मान के चलिए कि रीप के थ्रू आपका एडमिशन नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि एडमिशन आप नहीं कर पाएंगे। आप डायरेक्टली भी कॉलेज में अप्रोच कर सकते हैं, और अगर सीट बचती हैं, क्योंकि पहले तो उनको रीप के अकॉर्डिंग ही भरने होंगे, अगर सीटें बचेंगी तो वो फिर आपको डायरेक्टली अलॉटमेंट दे सकते हैं कॉलेज के अंदर। उसमें रीप का कोई रोल नहीं रहेगा, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन भेजेंगे हमारे पास कि हमने इन स्टूडेंट्स को रीप के अंदर एनरोल किया है, सॉरी इंजीनियरिंग में एनरोल किया है, तो वो डिटेल्स हमें भेजेंगे। सर मैं अपना फॉर्म कैंसिल कर न्यू फॉर्म फिल कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, अभी भी हमारा फॉर्म कैंसिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट है। अगर आपसे गलती से कोई फॉर्म 2 बार आपने फॉर्म भर दिया है तो पुराने फॉर्म को, जिसे आप नहीं चाहते आगे कंटिन्यू करना, उसे आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप डाल दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और आपको मेरी कोशिश रहेगी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और मैक्सिमम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच।